हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? भाई हालचाल बढ़िया ही होना चाहिए, तभी हम लोग पढ़ पाएंगे। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, मोशन। भाई पढ़ते पढ़ते थक गए। हमने इतना सारा पढ़ लिया, लेकिन अब तो मजा आएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। न्यूमेरिकल देखो भाई, एकदम दिल से लगा लो, आशिक बन जाओ न्यूमेरिकल के पीछे। और कैसे बनेंगे जब तक हम कुछ समझेंगे नहीं? तो आइए समझते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। भाई ये क्या इक्वेशन ऑफ मोशन? भाई कुछ नहीं है, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सबको सीरियल से देखेंगे। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है, बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सर ये कहाँ से आ गए? अब भाई ये भी नौता लेने आए, इनको भी दीजिए कुछ। कैसे देंगे? हम लोग जानते थे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब इसी को हम लोग बोलते थे ना चेंज इन वेलोसिटी। मैंने पहले भी बोला था, आप सेकंड वीडियो में जाके देखिए। चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या? मतलब फाइनल वेलोसिटी में से जो माइनस होगा इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये हो गया। अब इसी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। 80, भैया बोलो 80, बी माइनस यू। अब ये b माइनस यू उधर हो जाएगा, मतलब b इज इक्वल टू यू प्लस 80। ये u प्लस में चला गया, 80 तो पहले भी प्लस में थे ना, यहां पे आपको मिल गया अपना। ये डेरिवेशन मैंने किया। डेरिवेशन दो तरीके से होंगे, याद रखिएगा, एक मैथमेटिकल रूप से और एक ग्राफिकल के रूप से। ग्राफिक वाला मैं अगले वीडियो में लाऊंगा, वो लास्ट वीडियो भी होगा। और ये मैथमेटिकल वाला वीडियो है, तो ये मैथमेटिकल में समझ लीजिए। और पहला मैंने मैथमेटिकल में आपको प्रूफ भी कर दिया, डेरिवेशन भी दिखा दी। अब पेपर में कभी भी आए डेरिवेशन द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, आंख मूंद के मारो भाई, आंख मूंद के करना। पहले समझ में आ गया आपको? अब इसको मैं परिचय भी करवा दूं, बी क्या है अभी नहीं जानते हो तो। बी हमारा फाइनल है। फाइनल क्या? फाइनल पोजीशन। यू हमारा इनिशियल पोजीशन। ए हमारा एक्सेलरेशन। टी हमारा टाइम। समझ में आया? अब दूसरा, ये तो पहला हो गया। अब दो पड़ाव और पार करें भैया। तो दूसरा आपका है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। भैया बड़ा तो है बहुत ज्यादा, कैसे होगा? अरे मतलब बड़ा है, कर लिया जाएगा। अब ये इतना बड़ा है, कैसे होगा ये भी बता रहा हूं। सब फार्मूले पे होगा, सब जो पढ़े हो अभी तक उस पे मैं सब कराऊंगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं पढ़ाया हूं। ठीक है? पहला मैंने आपको बताया था एवरेज वेलोसिटी, सेकेंड ही वीडियो में सब बताया था। एवरेज वेलोसिटी, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं बताया जो आप नहीं समझ रहे हो। एवरेज वेलोसिटी मैंने क्या बताई थी, याद है? u प्लस बी अपॉन टू, ये मैंने बताया था एवरेज वेलोसिटी में। एक और मैंने बताया था डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ये भी मैंने बताया था, ये दोनों मैंने बताया था। अब भैया ये दोनों तो बताए थे, लेकिन इसका इसके साथ क्या संबंध? भाई बनाओ संबंध, बनेंगे नहीं बनाने पड़ेंगे। तो संबंध आप बनाते हैं भाई। ये हम जानते थे, एवरेज वेलोसिटी दिख रहा है ना, यही पुट कर लो। एस, डिस्टेंस को एस बना लो, एवरेज वेलोसिटी वही है u प्लस बी अपॉन टू इंटू टी टाइम। ये तो बन गया रिलेशन। अब भैया रिलेशन बन गया, बहुत समय लगा बनना, लेकिन हम लोग जानते हैं ना b की भी वैल्यू हम लोग पढ़े हैं पहले इक्वेशन में। क्या है? b इक्वल टू यू प्लस ए टी। वो भी पुट करो भाई, सब लाओ भाई, सब कुछ मिलाओ इसमें। यू प्लस ए टी, ये आया। और टू जो है साथ में यहीं पे रखना। और ये जो टू आया है अभी, ये जो टी है ये ब्रैकेट में यहीं पे टी रहेगा अपॉन वन में। अब ये यू क्या हो गया? एस इज इक्वल टू टू यू ब्रैकेट में प्लस एटी। ये भाई प्लस है, नहीं तो कहोगे प्लस और टी में समझ नहीं आया। ये टू इंटू टी। अब ये टी का इंटू कर लो पूरे के साथ, क्या हो जाएगा? देखो ये पूरा इसी के साथ इंटू जाएगा, मतलब एस इज इक्वल टू टू यू टी। दोनों से करना भाई, एक से नहीं,
प्लस 80 का स्क्वायर हो गया, प्लस 80 का स्क्वायर अपॉन 2। अब ये देखो जो अपॉन 2 होता है ना, ये सबका अलग अलग 2 होता है, मतलब ये एक बार इसके साथ 2 जाएगा, फिर ये एक बार इसके साथ 2 जाएगा। ये कैसे, अभी कहोगे भैया ये कैसे हुआ, ये भी बता दूं। अगर ये 2ut/2 हो जाए और प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 2 हो जाए, कुछ अंतर है? कैसे, मैं बता रहा हूँ, कुछ भी अंतर नहीं है। इक्वल करोगे 2 का सेम ही तो है, एलसीएम लोगे तो फिर भी तो 2 ही हो जाएगा, और ऊपर वाला फिर लिख लोगे, कुछ अंतर नहीं। तो आप सॉल्व करें, तो इसको मैं यहीं से अगर इसको अब अलग लो तो 2 कटा, और अब लो तो क्या हुआ, ut प्लस 80 स्क्वायर अपॉन टी, मतलब ये जो 80 है 80 स्क्वायर अपॉन 2, ये आया आपका। अब इसको आप बनाना चाहो तो ऐसे बना लो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ को आगे कर लोगे 80 स्क्वायर, अगर हाफ मतलब ये 1 से 80 स्क्वायर इंटू करोगे तब भी तो वही सेम आएगा जैसे मैंने यहाँ लिखा है, कुछ अंतर ही नहीं है। मतलब ये भी प्रूव हो गया भाई, ये इतना लंबा था लेकिन इजी हो गया। लेकिन इसके भी बारे में परिचय दे दूं, s डिस्टेंस, u इनिशियल पोजीशन, t टाइम, हाफ हाफ, अभी मत बोलना हाफ कहाँ से है, हाफ का भी परिचय देना पड़ेगा, a एक्सीलरेशन, t टाइम। अब यहाँ कभी भी ये मतलब डिस्टेंस पूछे ये लगा लो, एक्सीलरेशन पूछे ये भी लगा सकते हो, u भी पूछे ये भी लगा सकते हो, लेकिन b यहाँ नहीं है तो b यहाँ से नहीं लग पाएगा, ठीक है। अब तीसरा लास्ट, तीसरा भी मैं आपको बता दूं, उसका भी डेरिवेशन। तीसरा तो बहुत छोटा है लेकिन थोड़ा सा बस लंबा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये हमारे भाई इक्वेशन है, बी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2s। अब देखो हमने पढ़ा क्या अभी तक, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये पहला पढ़ा था। ये दूसरा b इज इक्वल टू u प्लस 80। भाई पहला चाहे जो भी पढ़े हो, चाकू लेके तो मार नहीं रहे ना, मैं बस ऐसे बोल रहा हूँ, इसको पहले पढ़े थे दूसरे पढ़े थे, चाहे इसको पहले पढ़े चाहे दूसरे पढ़े तो है ना, बस इतना जानो पढ़े हैं। अब इसको मैं अगर बनाना चाहूँ टाइम के कंपेरिजन में, मतलब टाइम जो इसको टाइम बना दो तो t, अगर मुझे टाइम बनाना तो देखो पहले t, ये b उससे जाएगा तो b माइनस यू हो जाएगा, बात समझ में आया, b माइनस यू। अब ये t कैसे जाएगा, a इसको डिवाइड भेज देगा, मतलब b अपने जगह था, माइनस यू उधर गया, और ये नीचे से डिवाइड होने के लिए आ गया t अपनी जगह पे। ये समझ में आया। थर्ड, अब भाई सब कुछ आ गया, इसी में सब कुछ झोल जमाला करना है। t मिल गया, अब ये s में ही पूरा t बैठा दो, मतलब क्या मैं बोलना चाहता हूं, ये s है, ये u इंटू ये t की पूरी वैल्यू पहले लाओ, b माइनस यू अपॉन a, ये b माइनस यू अपॉन a आ गया t की जगह पे। अब दूसरा फिर प्लस लगाओ, प्लस आपका, अब प्लस में हाफ a, मतलब जो a है आपका वो अपने जगह पे रहेगा, बस आपको t चेंज करना है, याद रखना a अपने जगह पे। अब t जो आया है वो t की वैल्यू क्या थी, b माइनस यू अपॉन a का स्क्वायर। अब यहां से तो इतना मैं जान गया कि b माइनस यू ए स्क्वायर, ये जितना भी t का आया था सब कुछ मैंने पुट कर दिया, ठीक है। अब जो t का मैंने पुट कर लिया, फिर अब इसको सबको खोलेंगे, अब इनको खोलिए तो u b प्लस माइनस माइनस का u का स्क्वायर, ये यहां से हो गया, और a, अब तो a सबका हो गया ना, प्लस, अब प्लस की बारी आई भाई, अगर इसको खोलो भी तो यहां से देखोगे आप तो ये a कट जाएगा, मतलब अगर अब ऐसे रहने दो, अभी हाफ a, अभी तो ये ही खोलना था मैं देखा है, तो अब यहाँ का a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला यूज करो, दोनों पे स्क्वायर लगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, b स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2bu आया। अब -2bu कर भी सकते हो, -2ub भी कर सकते हो, इसलिए क्योंकि यहाँ मैंने ub लिया है, तो ऐसा करो -2ub ले लो, -2ub
ये हो गया, और नीचे पूरा आ जाएगा आपका ए स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट लगा लेना, ए स्क्वायर। अब ये तो हमने पूरा जान लिया भाई कि ये भी पूरा समझ गए। अब क्या करना है, अब पूरा सेम ऐसे उतार लो, यू बी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस, अब यहां से कुछ हमें खेल खेलने, कैसे खेल खेलने ये भी मैं बता दूं। ऊपर से अगर ए को ए से काटो कितना बचेगा, ए ही तो बचेगा, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर तो अब हट रहा है ना, और टू नीचे इंटू हो जाएगा। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, ये बी स्क्वायर जो आपका ऐसे है पूरा, बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू बी, क्योंकि a यहां से कैंसिल हुआ है और 2 अब उससे इंटू हो जाएगा, एक ही a नीचे बचेगा, क्योंकि ऊपर वाला a एक को काट दिया और नीचे एक ही a बचा है, तो 2a हो जाएगा, 2a। अब ये a 2a का एलसीएम लोगे ना, आएगा 2a, सिर्फ क्या आएगा 2a। अब इसका एलसीएम ले लोगे, पूरा आ जाएगा 2a। यहां तो a था ना, तो अब क्या करेंगे भाई, a ही था तो अब मुझे 2u भी लिखना पड़ेगा। एलसीएम भी लो भाई, a का अगर एलसीएम मैं 2a से लूंगा, 2 नीचे आएगा, a से डिवाइड करेंगे, फिर 2 ऊपर वाले से इंटू कर देंगे, फिर अब यहाँ भी 2 तो माइनस 2u स्क्वायर प्लस b, ये सेम है क्योंकि 2a सेम था, b स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2ub। अब देखो भाई अच्छे से काटेंगे, 2ub माइनस 2ub कैंसल आउट हुआ, ठीक है, बचा क्या s इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर सर ये देखिए ये माइनस ये प्लस दोनों सेम सेम टर्म है ना, स्क्वायर स्क्वायर माइनस कर लो, बचेगा क्या माइनस यू स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 2 स्क्वायर है, यहाँ 2 यू है, यहाँ एक यू है, तो वो काटेगा तो एक ही यू बचेगा, और नीचे 2a। अब नीचे 2a बचा तो फिर अब धीरे धीरे हम लोग अपने गोल पे पहुंच रहे हैं। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 2as इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। फॉर्मूले में क्या था वो देखो, बी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2s। अब ये इसको इधर भेज लोगे, क्या हो जाएगा 2as प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये प्रूव हो गया भाई। अब इसको चाहे आप जैसा बना लो, बी स्क्वायर को इधर कर लो, उसको उधर कर लो, सेम रहेगा, साइन में कोई चेंज नहीं, सेम ऊपर जैसा मैंने प्रूव कर दिया, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा डेरिवेशन में। बस ये मैथमेटिकल था। अब आप लोग कैसे इसको जल्दी से मतलब सॉल्व करना चाहते हो ये भी मैं बताऊंगा ट्रिक आपको। जब तक आप पूरा वीडियो अच्छे से नहीं देखोगे, पूरा समझोगे नहीं, तब तक कैसे कर पाओगे। ऐसा तो नहीं हो कि मैं भगवान हूं सबके घर पे आके कर दूं, ऐसा भी तो नहीं है। अब इसके कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं, जितना मैंने आपको सब कुछ बताया, बी यू ए एस, ये सब आपको इस पे क्वेश्चन लगाने हैं, डिस्टेंस एक्सेलरेशन बी पे सब कुछ। अब लास्ट में जो बताना चाहता हूं ग्राफ के बारे में, क्वेश्चन भी अगर देखो भाई, क्वेश्चन अगर कहीं दिक्कत लग रहा है ना इस पे सॉल्व करने पे, तब भी मुझे बताओ, मैं क्वेश्चन वाला भी वीडियो लाऊंगा, लेकिन अभी के लिए एक्सप्लेनेशन वाला है। तो अब ग्राफ आता है, ग्राफ किया भाई, हमने हेलीकॉप्टर बना के बहुत उड़ाया ग्राफ का, इतना तो हम लोग जानते हैं। ये ग्राफ नहीं है, ग्राफ तो वही है लेकिन उड़ाना नहीं है, पढ़ना कुछ और है। ग्राफ हो गया, दो ग्राफ है इसमें, पहला ग्राफ है डिस्टेंस एंड टाइम का, तो हमने ग्राफ में बोला था डिस्टेंस एंड टाइम। सेकंड में बताने जा रहा हूं स्पीड एंड टाइम, और भी कह सकते हैं, और इसी को, और दूसरा और नहीं कि तीसरा पॉइंट, इसी का और वेलोसिटी एंड टाइम। अब देखो बच्चों, ये जो है ना डिस्टेंस एंड टाइम, स्पीड एंड टाइम, वेलोसिटी एंड टाइम, ये मैं आपको इतना बस बता देना चाहता हूं, डिस्टेंस एंड टाइम का रिलेशन कहां बन रहा था, स्पीड में बन रहा था। अब स्पीड में डिस्टेंस अपॉन टाइम हमने पढ़ा था, अगर कभी भी स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी तो क्या कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड में, जब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे तभी तो यूनिफॉर्म स्पीड होती है। तो जब वो यूनिफॉर्म स्पीड होती है ना, तो उसका जो ग्राफ बनता है, जैसे ये ग्राफ हो गया, मैं बता दे रहा हूं सिर्फ एक ग्राफ, स्पीड, ये टाइम हो गया, इसकी जो ग्राफ होगी ना वो स्ट्रेट लाइन में जाएगी।
मतलब जितना टाइम ले रहे हैं उतना स्पीड बढ़ रही है, स्ट्रेट में चल रही है, कहीं कर्व नहीं ले रही है। लेकिन हाँ, जब अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कन्वर्ट करे, मतलब कवर करे, तो कौन सा है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, वहां पे ऐसे बेंड हो जाएंगे, शुद्ध जाएंगे भाई, ये शुद्ध जाएंगे मतलब कर्व हो जाएंगे। और ये हमारा डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ का भी खत्म हो गया। मैं आपको बताना क्या चाहता था, मैं बताना चाहता था, इसलिए कभी कभी ग्राफ भी आपके लिए ड्रॉ करने के लिए पूछा जाता है कि अगर स्पीड और टाइम में डिस्टेंस इक्वल कवर कर रहा है तो ये कैसा बनेगा ग्राफ, तो ऐसे बनेगा स्ट्रेट, और जब नहीं करेगा तो कर्व हो जाएगा। स्पीड एंड टाइम और वेलोसिटी एंड टाइम मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, इसके बारे में बहुत कुछ है, एक्सेलरेशन से रिलेटेड है, और वहां पे तब मैं ग्राफिकल डेरिवेशन भी बताऊंगा, और फिर वहां से मैं ग्राफिकल बता के एक सर्कुलर मोशन बता के फिर पूरा चैप्टर खत्म। मतलब एक ही लेक्चर मुझे लगता है अगर अच्छे से हुआ, एक ही लेक्चर 9 के लिए काफी है अब इसके लिए, फिर उसके बाद मोशन भी खत्म। अब जाने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, जितना भी मैंने आपको पढ़ाया डेरिवेशन तो पूरा अच्छे से कॉपी में करिएगा, समझ के एकदम वीडियो को देख देख के। और ये जो बताया ये इसलिए बताना चाहता था क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आता है कैसा ग्राफ बनेगा स्ट्रेट की कर, ये याद रखिएगा। और जितना हो सके ना इसको शेयर करो भाई, आगे भी जाए, क्योंकि मैं आता हूं ना आप ही लोगों के लिए एकदम कॉन्फिडेंट डेवलप करके कि आज मैं कुछ पढ़ाऊंगा वो अच्छे से पढ़ेंगे, मुझसे समझेंगे। जब तक आप लोग मुझे आगे नहीं बढ़ाओगे ना तब तक मैं लाइव नहीं आ पाऊंगा, जब लाइव आऊंगा तभी लोग से आप लोग से अटैच होऊंगा, आप लोगों का प्रॉब्लम समझूंगा। ठीक है, तो थैंक यू।